Alko. Assalamualaikum. I hope everyone is okay. My eye is burning. I don't know why. Your eye is burning. Oh. I'm staying in Nafia house today again. And Flat. And no, flat. it's not mine. It's the accommodation. Yeah, it's as we say, hospital Temporary, accommodation. I just did my skin routine with Huda Beauty. And it was amazing, mashallah. You can see my skin, look. No makeup, okay? By the way, this is a domestic violence thing. No, still, So what we because need to I'm do talking is to my family, I'm gonna tell them why my skin is glowing. Because now if you give me this new Huda product, mashallah, mashallah, it work on me. So I'm glowing without any makeup. You know, when you start something like which is depressing and you want to start it up with it's good to start it with a little bit, you know, joy, thoda sa boost kar lo sabko, and then you can start it. So you enjoy to watch even the sad part of the life. Wow. Isn't it? Agreed. Yeah. So always start and end should be happy, and in middle, whatever. Okay. So what are we talking about today, Nafia? Today we are gonna just touch on maybe discuss domestic violence. Gharelu jagde. Please subscribe and click the bell to get notification. And why? Because thousands of you request. I only cover those topics which my media family, my Instagram family and my YouTube family request for it. So I'm not like a person who got that much knowledge or something. मेरे पास इतनी knowledge नहीं है, लेकिन अपने experience से मैं try करती हूँ कि मैं हर वो मसला cover कर लूँ जो आजकल दुनिया का मसला बना हुआ है. जैसे कि मैंने डिप्रेशन का किया, इन लॉस का किया, and just highlighting like you know वो चीजें मैं अगर जिन चीज़ों को मैंने फेस नहीं किया होता मैं उन चीज़ों को कवर नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है. जैसे कि आप कोई ऐसा टॉपिक आप लोग मुझे बताओ कि मामा टॉक अबाउट दिस, and if I don't know anything about that topic I will say sorry बच्चे, I don't know. But yeah, घरेलू झगड़े जो हैं इसके साथ मैं लास्ट 23 ईयर्स से इन झगड़ों में मैं वॉलंटियरली काम कर रही हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हेल्प कर रही हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ. खैर पहले एक्सीडेंट से पहले तो मैं काफ़ी अपने शॉप में बैठ के, अपने बिजनेस में बैठ के मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे फ्रेंड्स कहते थे इसका नाम बदल दो, डिवाइन से अपने शॉप का नाम रख दो डिवाइन काउंसलिंग शॉप. यानी कि लेज़र क्लिनिक और ये बदल के तो डिवाइन काउंसलिंग शॉप रख दो. तो यहाँ तक मेरे फ्रेंड्स और I slept really late. Yeah, I stay in Nafia's flat, and we go to bed 2 o'clock. And you know, मेरी आदत है कि मैं सो के दोबारा ताजुद के लिए उठती हूँ. मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ताजुद पढ़ के फिर सो जाऊँ. मुझे अच्छा लगता है कि चाहे मैं 10 मिनट के लिए सो जाऊँ, पर सो के जब उठती हूँ तो मेरा दिल खुश होता है कि मैं अल्लाह के लिए नींद से उठ गई हूँ. तो इसलिए मैं 2 बजे सोई और फिर आधा घंटे का अलार्म लगा के मैं उठी, ताजुद पढ़ा और फिर सोई, फिर 6 बजे उठी और 6 बजे से जाग रही हूँ. यूजुअली अपने घर में मैं 6 बजे के बाद सो जाती हूँ, पर नाफिया मुझे सोने नहीं दे रही है. पहले मुझे कह रही थी चलो अपना स्किन रूटीन करो, वो मैंने किया. और फिर मुझे कह रही थी कि कौन सा टॉपिक लोग पूछ रहे हैं. मैंने कहा घरेलू झगड़ों का पूछ रहे हैं. तो कहती है चलो कवर करते हैं. और आज फ्राइडे का दिन है, अभी तो सुबह है, तो खैर सूरह काफ तो पढ़ लिया मैंने, तो अपना काम कर दिया. पर समी आता है तो इंशाल्लाह समी कुकिंग भी करेगा. सो इट्स लॉट्स ऑफ वर्क टुडे. फ्राइडे हमारा बिजी डे होता है. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. Okay, domestic violence, it's very, very prevalent. Okay, जी, is everywhere. It doesn't matter what race you are, but the only thing is within our Asian community,
there's one thing that basically they think that if a man hits them, it's normal, right? Yeah. What you were telling me. No, मैं नाफिया को बता रही थी कि मैं जब पाकिस्तान में थी और मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ जगहों में जैसे औरतों की और इनकी हेल्प के लिए मैं जाती थी अपनी पूरी टीम के साथ। तो वहाँ जब औरतों से मैं बातें करती थी तो कुछ औरतें आई थी, तो उनको मैं बता रही थी कि हम आपको सिलाई सिखाएंगे और ये करेंगे। तो उनमें से कुछ औरतें थी वो बार बार कह रही थी बाजी हमें जल्दी है, बाजी हमें जल्दी है। मैंने कहा देखो आप लोग यहाँ आए हो तो थोड़ा सा ठहर जाओ, क्योंकि मैंने तुम लोगों का प्रॉपर फॉर्म भरना है, फिर तुम लोगों को चीज़ें सिखाऊंगी और इस तरह से यानी 1 घंटा 2 घंटे लग जाएगा। तो उनमें से कुछ औरतें कहती है बाजी हम जब घर जाएंगे फिर हमें मार पड़ेगी। आई वाज शॉक्ड एंड आई से मार पड़ेगी, क्यों मार पड़ेगी? तो कहती है बाजी ये तो हमारे घर का नॉर्मल रूटीन होता है, खावन मारता है। मैंने कहा क्यों खावन मारता है? तो बस वो अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो भी मारता है। तो मैंने कहा तुम उनको सॉलिड वजह बताओ कि मैं इस वजह से बाहर गई थी, कोई लोफरी करने की तो नहीं गई थी। फिर भी मारते, कहते बाजी फिर भी मारते हैं, हमारे घर में तो अगर नमक ज्यादा हो जाए फूड पे तो भी मार पड़ती है। तो मैंने कहा आप बोलते नहीं हो? कहते नहीं बाजी ये तो मर्दों का काम होता है, मर्द मारते हैं औरतों को, ये तो नॉर्मल बात है, बेगैरत मर्द होते हैं जो अपनी औरतों को नहीं मारते हैं। I gotta translate this. So basically, Mum's just saying that when she was in Pakistan doing her charity work, she set up things for the women over there so that they can, you know, work and stuff. And she would put them on courses, and then they would be like, okay, we need to go home quickly. And she'd be like, why? And they'd be like, well, because if we don't go home, we'll get hit, we'll get beat. And Mum was like, what? By who? And then he's like, by our husbands. So Mum was like, don't you tell him that it's a legitimate reason? Yeah, and they were like, it doesn't matter about the reason. Sometimes even when the salt is a bit too much in the food, they hit us. And it doesn't matter because, this is what they've said, it doesn't matter because those who don't hit their wives, they're not men. They're meant to hit the women because they are that's the pride, that's their pride, man. And I was like, and then one of them was wearing you know, this shuttlecock burqa, which is our Pathan culture. And I understand, because it doesn't matter, some of the women, doesn't matter how modern they are or whatever, they're still wearing, when they go out, they're wearing it's a culture. And I don't diss anyone culture, okay? Because if it's a culture, we like to live in our culture. So मैं ये नहीं कहती हूँ why तुम शटलकॉक बुर्का, पर it was 50 degree गर्मी थी। और ये पिछले ईद अदा का जिक्र है। ईद अदा में हम कुर्बानियाँ करके तो गोश्त फैमिली में बांट रहे थे। सो कुछ औरतें वो बिल्कुल औरतों की थी, बल्कि मैंने अपने जो मेंबर थे मर्द, मैंने उनको भी कह दिया कि ये बुरके वाली औरतें हैं तो तुम लोग बाहर निकल जाओ। तो उनमें से 2-3 औरतों को मैंने कह दिया कि आप थोड़ा सा बुरका उठा लो, ये 50 डिग्री है। और मैं यानी सिर्फ स्कार्फ में थी और मुझे गर्मी लग रही थी, मुंह मेरा अनार हुआ था। तो मैं उनको कह रही थी कि थोड़ा सा उठा लो ये। मैं कहा तुम लोग कोई चादर पहनो, कुछ और पहने, ये क्यों ऐसे अभी औरतों की जगह है इतना। कहते हम सब एक महल्ले की हैं। अगर किसी औरत के मुंह से निकल गया कि मैंने ये बुर्का उठा लिया था तो मेरा खावन मुझे इतना मारेगा कि मेरा कचूमर बना देगा। आई से व्हाई, आप इधर औरतों में बैठे हो, मर्दों में तो नहीं हो ना। फिर भी कहते हम मार खा के हम बूढ़ी हो जाती हैं। और पता नहीं, मैं बता नहीं सकती हूँ कि चलिए ये तो हो गई है बात पाकिस्तान का, बैकवर्ड फैमिली का, अनएजुकेटेड फैमिलीज का। मैं आपको यूके के बारे में बताऊं तो हम सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर लेते हैं, बांग्लादेश को कर लेते हैं, इंडिया, क्योंकि दीज आर द प्लेसेस इजीली टारगेट। पर ऐसा नहीं है। हम लोग जो बहुत सिविलाइज, ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बातें मैंने कर दी, जो भी कोई गलत बात होती है तो हम पाकिस्तान पे डाल देते हैं या इंडिया पे या बांग्लादेश पे।
या किसी गरीब मुल्क पे डाल देते हैं। पर ये यूके Yeah. यूके को लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने 200 साल हुकूमत की है और ये बहुत सिविलाइज है और ये बहुत ऐसे है और ये बहुत वैसे है। मैं आपको अपनी नाफिया को भी याद होगा, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर होते थे। मैं कार्डिफ में जब रहती थी, नाफिया वगैरह छोटी थी, इतनी छोटी नहीं थी पर 10-12 साल की थी। नाम नहीं लूंगी क्योंकि इस तरह उनकी बेइज्जती हो जाती है। पर वो गोरे थे, स्कॉटिश थे, गोरे थे, हस्बैंड एंड आयरिश थे, हस्बैंड एंड वाइफ। मुद्दतों से उनकी शादी हुई थी और वो औरत इतनी सॉलिड कैरेक्टर की थी, यानी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसको इंसान मारे। और उसकी 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। हर रात खावन उसकी कुटाई करता था और हर रात वो दौड़ के हमारे घर में आ जाती थी। और यकीन करो एक दिन मुझे इतना हुआ ना, मैंने कहा या अल्लाह इसके खावन को तो तू कुछ सजा दे। रात को वो मारने लगा, जब मारने लगा वो चीखने लगी। जब हम उसके घर पे पहुंचे तो वो उसको स्ट्रोक हुआ और गिर गया। या अल्लाह, तब का गूंगा आज तक गूंगा है, तब का गूंगा आज, अब मर गया है, अब मर गया है। लेकिन वो जो औरत थी ना, मैं उसको सलाम करती हूँ कि वो हाईली एजुकेटेड थी, कोई ऐसी भी नहीं थी। खूबसूरती में उसका कोई जवाब नहीं था। आपको पता है गोरे वैसे भी खूबसूरत होते, पर ये शी वाज टॉल, स्किनी, मॉडल। एंड इस आदमी के साथ 25 इयर्स, आई थिंक 25 इयर्स से इसके साथ थी। लव मैरिज थी, ऑब्वियसली इनकी लव मैरिज ही होती है। और वो उसकी मार कुटाई बर्दाश्त करती थी, फिर बहाने भी कर लेती थी। और ये ड्रंक हो के आते हैं तो मुझे मारते हैं। भाई क्यों? अगर तुम ड्रिंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो क्यों पीते हो? वाई? अगर तुम ड्रिंक पी के अपनी बीवी को मारते हो तो खुद को मारा करो। मेरे अब्बू एक बात कहते थे कि बेगैरत होता है वो इंसान। मेरे अब्बू ये बात, मैं अब्बू से कभी पूछती थी कि आप कभी अम्मी को मारा है? कहते थे मैंने कभी ज़ारा, मेरी अम्मी का नाम ज़ारा था, कहते मैंने कभी ज़ारा पे हाथ नहीं उठाया। कभी कभी गुस्सा हो जाते थे, मेरे अब्बू गुस्से वाले थे, गुस्से से बात कर लेते थे। लेकिन यकीन करे कि मेरी अम्मी का सर दबाते हुए मैंने अपनी माँ को देखा है, मेरी अम्मी की फीट का मसाज करते हुए मैंने अपने अब्बू को देखा है। यानी कि मेरे अब्बू मेरे क्यों आइडियल है, क्योंकि मैंने अपने अब्बू को, मेरे अब्बू हमारे लंच बॉक्स सुबह को पैक किया करते थे। मेरे अम्मी अगर गर्मी में किचन में होती थी तो मेरे अब्बू उसके साथ खड़े होते थे कि ये, अगर मेरी अम्मी कहते थे शाहसवार के अब्बू जाओ, आप जाएं, वो कहते थे क्यों? अगर all of his sons are like that. और मेरे 5 के 5 भाई ऐसे ही हैं। वो मेरे जो दूसरे नंबर का भाई है, ओ माय गॉड, पहले नंबर का जो बड़ा भाई है वो थोड़ा सा रिजर्व सा है, पर ही लव हिज वाइफ इज वेल। बट मेरे जो दूसरे नंबर का भाई है बड़ा, माशाल्लाह ही इज कॉपी ऑफ माय फादर। और वो तो यहाँ पे अपनी बीवी का दिल लिख के रखता है। और मैं पता है मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे भाई ऐसे हैं। मेरा बल्कि मुझसे जो छोटा भाई है उसकी तो सांस है अपनी बीवी में, यानी कि वो क्या कहते हैं, रूह है उसकी अपनी बीवी में। एंड आई एम सो फीलिंग प्राउड कि मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये शिकायत नहीं की कि वो मेरे भाई तो जोरू के गुलाम है तो ये है। मैं प्राउड फील करती हूँ। और मैं हर एक को, मैं अपने बच्चों को बताती हूँ मेरे भाई ऐसे हैं। मेरे भाई रोमांटिक हैं, वो अपने वाइफ्स को गिफ्ट ला के देते हैं, अलग अलग तरीके से प्यार करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और उसकी, अब मुझे खैर मुझे इतना डीप नहीं पता कि उनकी मियाँ बीवी के गुस्सा करते हैं या नहीं करते, लेकिन जैसे आंखों देखो हाल बताओ ना तो दे आर अमेजिंग। व्हाई? बिकॉज चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो तुम करोगे वही तुम्हारे बच्चे करेंगे। तो जो आज का मर्द है बेगैरत मर्द, मैं उनको बेगैरत मर्द करूंगी, क्योंकि औरत एक नाजुक चीज है। एक औरत को अल्लाह ताला ने कहा है कि ये एक नाजुक चीज है, इसको फूलों की तरह ट्रीट करो। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये बहुत नाजुक है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कम से कम
60 टाइम, हदीस का मफहूम है कि 60 टाइम अपनी औरत की तारीफ किया करो दिन में। 60 को तो छोड़ो, 6 टाइम हम नहीं कर सकते। लेकिन चलिए कोई मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों की तारीफ नहीं करते, वो रिजर्व होते हैं। नाफिया के फादर भी ऐसे हैं, वो बहुत रिजर्व से आदमी हैं, बहुत कम हंसते हैं। मेरे ख्याल में सारी लाइफ में 3 दफा वो हंसते होंगे, लेकिन He's never laid a finger. कभी मेरे ऊपर ये है, मूडी सा है, चुप रहेगा ये, लेकिन कभी मेरे ऊपर ये उंगली भी नहीं उठाई। But there's one thing. Yes, it's on the parents for sure, but it's on the woman as well. On the woman. मैं सिर्फ एक दफा मुझे गाली देने की कोशिश की थी। गाली भी कोई बड़ी गाली नहीं, जैसे हम कहते हैं गद्दे की बेटी या कुछ, खैर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी है ऐसे। और मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी, और मैंने अपने लिए स्टैंड किया। मैं तकरीबन होंगी 20 ईयर्स की होंगी, और मैंने कहा आज आपने ये गाली दी है, नेक्स्ट टाइम गाली दोगे मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं कहा मैं किसी चीज पे घर नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर मुझे गाली दी या मेरे माँ बाप को गाली दी या मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो मैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मुझे मेरे माँ बाप मार डाले, क्योंकि पठानों में तो ये कहते हैं ओ तलाक लेके आ गई हो या घर छोड़ के आ गई हो तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मैंने कहा चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना, मैंने तुम्हारा घर छोड़ जाना है। वो दिन, आज का दिन मुझे गाली भी नहीं देता। So it's at the beginning of your marriage or relationship. Yeah. Set the tone that you're not taking any of that. रिस्पेक्टेबली इनको बताओ। पता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि औरत अब्यूज होती है, औरत के घरेलू झगड़ों से मार कुटाई जो उसकी होती है, उसकी अपनी वजह से होती है। You're not standing up for yourself. अगर कोई माई का लाल नहीं है जो आपके ऊपर हाथ उठाए, अगर आप अपने लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ बदमाश बनो, घरों में झगड़े करो, क्योंकि आई हेट वुमेन। मैं इतनी सख्त नापसंदीदा करती हूँ औरतों को जो कि बदकलामी करती हैं, जो कि बा बच्चों के सामने करती। नहीं, ऐसे मत बनो। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि ये इंसान गैर जरूरी तौर पे मुझे अब्यूज कर रहा है, तो अपना रास्ता तलाश करो। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस का मफहूम है, आप इस हदीस को चेक भी कर सकते हो। मैं वैलिड हदीस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं ज़ईफ हदीस शेयर नहीं करती हूँ। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने बयान किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे खावंद ने मेरे मुंह पे कल थप्पड़ मारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी इसी वक्त जाके उससे खुला ले लो। यानी आदमी तुम्हें मार नहीं सकता। आदमी, अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो, आदमी तुम्हें समझा सकता है, तुम्हें समझाए, तुम्हें वॉर्न करे, तुम्हें थोड़ा सा सख्त लहजे में वॉर्न करे, और अगर फिर तुम ना समझी तो तुम्हें तलाक दे दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें मारे, तुम्हें पीटे, तुम्हें कहे। ठीक है, औरतों में भी खराबी होती है, हम औरतें भी बदज़बान होती हैं, हमें भी थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि हम हार्मोनल भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं हमारे, ये मेडिकल वे भी हमारे काफ़ी, क्योंकि औरतों की बॉडी में हर वक्त एक जंग जारी होती है ना, हार्मोन्स अप, हार्मोन्स डाउन, स्ट्रेस लेवल, ये वो, इन लॉस का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, माँ बाप का स्ट्रेस, तो हम में भी बहुत बदज़बानी आ जाती है। पर मैन शुड अंडरस्टैंड, अगर कोई मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है और अगर कोई मेरा बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज, अगर आपको बेगैरत का टाइटल लेना है तो मारो अपनी बीवियों को, बहनों को, इनको। क्योंकि मैं कहती हूँ घरेलू झगड़ों में सिर्फ बीवी नहीं आती, घरेलू झगड़ों में माँ भी आती है, बीवी भी आती है, सिस्टर भी आती है, बांजी भतीजी भी आती है। अगर आपको लगता है कि वो कोई गुनाह कबीरा कर रही है और ऐसा गुनाह कर रही है जो कि हमारे इस्लाम को और कल्चर को डैमेज कर रहा है, तो उसको बिठाओ, उसको नरमी से समझाओ। अव्वल तो वो समझ जाएगी, अगर, क्योंकि औरत सिर्फ प्यार की जबान समझती है, प्यार के अलावा और कोई जबान नहीं समझती। सो उसको समझाएं। अगर वो अच्छी औरत ना हुई, उसको वॉर्न करो, थोड़ी सी सख्ती से करो, और अगर उसके बाद भी ना समझे
तो फिर अपना रवैया और सख्त कर दो। और अगर आपकी बीवी है और फिर भी आपको लगे कि वो नहीं समझ रही है तो उसको अलग कर दो, डिवोर्स है। ये इस्लाम का तरीका है। उसको मार कुटाई करके जबरदस्ती के रिश्ते में रखना, ये बहुत ही हमारी कितनी, मुझे और कल्चर्स का तो नहीं पता पर पठानों का पता है, पश्तूनों का, हमारी कितने मियाँ बीवी हैं जो एक घर में स्ट्रेंजर की तरह रह रहे हैं, लेकिन उनमें ना कोई प्यार है, ना कोई रिश्ता है, ना मोहब्बत है, सिर्फ कल्चर के लिए रह रहे हैं। और उसके बावजूद भी वो आदमी उसको शाउट कर रहा है, उसको अजियत दे रहा है, ना उसको आजाद करता है और ना उसको मोहब्बत देता है। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट? खुद की लाइफ तो उसकी अच्छी होती है, वो बाहर जाके इधर उधर मुंह मार लेता है, पर वो औरत बेचारी वो घर में बैठी बस उसी बच्चों के साथ बूढ़ी हो जाती है और मार खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। सो कंक्लूजन इस बात का ये है कि औरत don't come to the conclusion, we've got a few things to no सिर्फ इस मैंने ये जो बयान किया है ना, इसका कंक्लूजन ये है, नंबर 1 कंक्लूजन ये है कि आप मार खाते हो खुद की वजह से। आपको कोई नहीं मार सकता अगर आप अपने लिए खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप रिटर्न में मारो, खड़े होने का मतलब ये है कि आप अपने लिए स्टैंड लो। आप कहो नहीं, अगर मुझ में गलती है तो मुझे सुधारो, मुझे टीच करो, और अगर मुझ में गलती नहीं है तो उंगली भी मत उठाओ, उंगली भी मत उठाओ, क्योंकि इस्लामिकली आपको राइट है, हुकूमत की तरफ से आपको राइट है, और कल्चर की तरफ से भी आपको राइट है, क्योंकि कल्चर भी कहता है कि अगर तुम्हारा खावंद तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है तो अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने महरम के पास जाओ और उनको बयान करो कि ये आदमी मुझ पे जुल्म करे। साइलेंट में मत रहो, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी जो बंद मुंह होते हैं ना उनको मक्खियां खा जाती हैं, तो मक्खियों को ना खाने दो, अपने लिए स्टैंड लो। मैं औरतों को बिगाड़ती नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ औरतें स्ट्रॉन्ग बने। मेरे डिवाइन में क्या होता था मेरे बिजनेस प्लेस में कि मैं जैसे ही खोलती तो औरतें आना शुरू कर दे। एक तो ये कि मेरा ओनली लेडीज बिजनेस था तो औरतें कंफर्टेबल होती थी। दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह 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 पूरे कार्डिफ में ये एक बात मशहूर है कि सबिया किसी की बात इधर उधर नहीं करती है। बचपना होता था तो कभी मुंह से बात निकल जाती थी फ्रेंड्स में और वो बात आगे बढ़ जाती थी, लेकिन जब से थोड़ा नॉलेज आया है, थोड़ा समझे हैं, तब से कोशिश यही होती है कि किसी की पर्दा ना उठाए, पर्दादारी रखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करे। तो मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हेल्प करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे औरतों को अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है, हस्बैंड या ससुर या कोई भी, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको यहाँ पे कार्डिफ में जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है हेना फाउंडेशन, शी इज़ अमेजिंग वुमेन शाहीन, और मैं उसको रेफर कर देती हूँ और वो पूरी हेल्प करती है, पूरी हेल्प करती है। तो वो जब हेल्प करती है, वो औरतों को कहती है कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, ये करो, मार ना खाओ, तो जो गलत किस्म के आदमी है उसको नाम दे दिया गर्विजारनी गर्विजारनी उसको नाम दे दिया। जब मैं किसी को एक दो दफा किसी से बात की, हाँ मैंने कहा शाहीन मेरी फ्रेंड, कौन सी शाहीन? वो गर्विजारनी, meaning the home wrecker. Yeah. So there's a social worker who's really well known. So the social worker, her name Shaheen, she's Cardiff based. She is known, like I knew her when we were even kids. Queen give her reward for the community she's work, amazing. mashallah. And yet her name, and I'm so blessed that she's my best friend. And in the Asian community, basically, when you ask Shaheen, oh, do you know Shaheen? They're like, oh, the home wrecker. Yeah. Just because she helps women. Just because she helps women. She's like me. She never tell women, oh, talaq le lo, ye karo. Yeah. She always, I'm witness. I saw with my own eyes. She say no, अपना घर बर्बाद ना करो, बैठो उसके साथ कम्युनिकेशन करो, ये करो वो करो। पर जब भी मेरे पास कोई भी औरत आई है तो मैं उसको, एक शाहीन है, एक विलास, एक औरत है जो हिंदू औरत है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, और
मैं उसके पास रेफर कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी औरतें आती हैं और जब मुझे अपना बदन बताती है कि ये ब्रिटिश आदमी, ये उसने मेरा हाल किया है, वजह क्या है? या तो उस आदमी की पाकिस्तान से शादी ब्याह करके ले आते हैं, माँ बाप की सुन लेते हैं, उस औरत को माँ बाप की नौकर बना देते हैं और खुद बाहर जाके उसने जरूर एक गोरी रखी होती है। So this is for basically people like guys who bring back a Pakistani woman from back home just to please the husband, beats her up, do whatever, makes her into a proper servant and whatever it is, and then goes out with all kind of. So 90% जो होती हैं वो तो इसी तरह रह रहे कि बूढ़ी हो जाती है और जब खावंद बुढ़ा हो जाते हैं फिर वो beloved husband बन जाता है। पर जो 10% है उनमें थोड़ा सा जज्बा होता है, वो थोड़ी सी उठ खड़ी हो जाती हैं। तो उठ खड़े होकर के वो क्या करती हैं कि वो मेरे पास या किसी ऐसी औरत के पास शिकायत कर लेती है। तो अगर वो पकड़ी जाए तो उनकी तो खूब कुटाई हो जाती है, और अगर पकड़ी ना जाए तो फिर ये है कि गवर्नमेंट के काफ़ी इदारे हैं, इधर शाहीन जैसे, विलास जैसे, वुमेन कनेक्ट जैसे, ऐसे बहुत इदारे हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। तो हेल्प का मैं आप लोगों को एक मशवरा देती हूँ कि वो औरत चाहे पाकिस्तान में है, इंडिया में है या यूके में है, और जो मार खाती है तो वो प्लीज़ आज के इस वीडियो के बाद एक अहम अज़म करे अपने साथ, एक स्टैंड कि मैं आज के बाद मार नहीं खाऊंगी। क्योंकि आज आप मार खा रहे हो, कल को आपकी बेटी मार खाएगी, वो कहेगी मेरी माँ ने भी मार खाई थी, मैं भी खाऊंगी। Domestic violence is literally like it passes on. It passes on. And then if your genetic disorder की तरह, if your son sees your husband hitting you, he will become like that as well. He will definitely beat his wife too. Yeah. So ये मेरी दूसरा कंक्लूजन है कि वो करो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सही होता है। तो और प्लीज मेरी इस बात को ये ना लेके मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ, सिर्फ एशियन नहीं, मैं आपको अपने एक पोलिश टेनेट का भी किस्सा पोलिश चेक, उसका भी नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि सारे जानते हैं, वो अभी भी हमारे घरों में सफाई वफाई का काम कर लेती है। अब उसकी स्टोरी सुनाओ। वो 5 बच्चों की अम्मा है, मेरी टेनेट है मेरे एक घर में, और हमारी सैलून में आके थ्रेडिंग वेडिंग भी करती है। तो जब भी आती है तो उसके आंख इतनी ब्लू होती है। मैं उसको पूछती हूँ क्यों, फिर क्या हुआ है, और मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने कहा तुम हर महीने एक दफा सीढ़ियों से गिरती हो, यानी कि देखो चेक औरत है, वो भी अंग्रेजों की तरह होती है, उनको भी क्यों, और हर महीने में एक दफा मार खाती है। आखिर मैंने एक दिन इससे बिठाया, मैं कहा तुम्हारा खाउन काम भी नहीं करता, सारा दिन ये घर बैठा होता है, क्यों? कहता है ये बस बेनिफिट लेता है और बेनिफिट खा जाता है, बेनिफिट पे भी ड्रग्स वग्स कर लेता है। मैं कहा माशाल्लाह। तो मैंने कहा फिर तुम्हारा तुम तो सिर्फ ये, क्योंकि ये कैश हैंड काम करती थी, You're not even dependent on him, बेनिफिट भी लेती थी और कैश हैंड इधर उधर थोड़ा सा काम कर लेती थी। 16 आवर का काम मैंने उसे अपने सैलून की सफाई के लिए दिया हुआ था, तो 16 आवर की वो इसकी पैसे होते थे जो मिनिमम वेज होता था, बाकी ये कैश हैंड काम करती थी। तो मैंने कहा तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम फिर क्या करती हो? वो कहने लगी कि यहाँ तक जब उसके मैंने प्यार दिया, सब कुछ कहा, मैंने कहा प्लीज अपने लिए खड़ी हो जाओ, तुम एक मजबूर औरत नहीं हो, अगर ये तुम्हें हर वक्त मारते हैं क्यों मारते हैं? कहते हैं आई लव, शी से रिप्लाई आई लव हर। अच्छा मैंने कहा चलो लव की तो लव का तो कोई बयान नहीं है। तुम चेक औरत ने मुझे कहा कि हमारे कल्चर में उस औरत को बहुत बुरा मानते हैं जो हस्बैंड से जुदा हो जाए और उसके बच्चे होते हैं। मैंने कहा है तेरी मैंने कहा हम एशियन शिकायत करते हैं कि हम ऐसे हैं, ये देखो ये चेक लोग भी अंग्रेजों की तरह ही होते हैं, ओपन माइंडेड। तो मैंने कहा ये देखो, उसको मैंने बहुत समझाया, फिर भी एक दिन मैं गई तो इसकी कुटाई हुई थी और बुरी तरह से बस मैं इस आदमी के पीछे चली गई। मैंने इस आदमी को मैंने सारा रिकॉर्ड कर दिया। ये मुझे, क्योंकि मेरे जो शॉप के बैक पे इनका दरवाजा खुलता था, बस मैंने जब आवाजें सुनी तो मैं गई। जब मैं गई तो इनकी विंडो खुली हुई थी, मैंने विंडो में से रिकॉर्डिंग कर ली।
मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और उसको बिठाया। मैंने कहा ये ले, ये तेरी रिकॉर्डिंग है, अभी पुलिस के पास जाऊंगी। मैंने कहा ये तेरी औरत चाहे तुझे कितना भी बचाए, मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। और मैंने कहा तुम्हें पता है कि कम से कम 2 साल के लिए तो तुम जेल में जाओगे। बच्चे उसके रो रहे थे, बच्चे कह रहे थे ओ प्लीज डैडी स्टॉप इट, डैडी स्टॉप इट। डैडी सुन ही नहीं रहा था क्योंकि डैडी ने सूटा लगाया हुआ था, इंजेक्शन लिया हुआ था ड्रग्स का। उसको तो मैंने वो समझाई, फिर उसने बदला लिया। हर रोज कौंसल जाके, क्योंकि कौंसल टेनेंट था, हर रोज कौंसल जाके मेरी ऊपर शिकायत होती थी कि बॉयलर खराब है, बॉयलर खराब है, छत लीक कर रहा है ये। और हर रोज कौंसल का एक बंदा मेरे पीछे आया होता था कि ये रिपेयर करो, वो रिपेयर करो। खैर नोटिस दे के निकाल दिया, नोटिस दे के निकाल दिया। अभी भी वो मलीहा के घर में काम कर रही है, मेरे घर में तो नहीं, मलीहा के घर में काम करती क्लिनिक का। तो मुझे मिली तो मैंने कहा क्या हाल है, अब तेरे हस्बैंड का क्या हाल है? कहती है हुर्रे मैंने छोड़ दिया। कहती जब से मैंने छोड़ा है मैं बहुत खुश हूँ, और अब वो जेल में है। Wow, good. That's where he belongs. कहते उसने एक दिन मुझे इतना मारा कि मैं उठ नहीं सकी। Wow. और कहते मेरे एक छोटे बेटे ने मुझे कहा कि बस इनफ ममा, Wow. छोड़ दो मैं हमारे पाप को। तो उसने स्टैंड लिया अपने लिए ना, तो अब खुश है। ठीक है, वो बाहर निकल आ जाएगा तो हो सकता है इंसान का बच्चा बना हो और इसको वापस ले। तो I would never. मैं आपको सिर्फ ये बता, I think somebody who beats their wife once is like a cheater. Once they cheat, they always cheat. Once they beat you up, they will always beat you up. they always be. They So will. कहानियां तो 1000 है मेरे पास। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत टची सा टॉपिक है, और मैं इसमें इतना काम कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफियों की हेल्प कर चुकी हूँ। यहाँ पे ऐसे भी होता है कि किसी का डिसेबल बच्चा होता है, मैं वो बता रही हूँ जो मैंने देखा है। जैसे डिसेबल बच्चा होता है, वो बेचारा दिमाग से पागल होगा, जाके पाकिस्तान से अपनी बांजी भतीजी उसको ले आएंगे उसके लिए। वो डिसेबल तो क्या करेगा, बस वो उसकी खिदमत गुजार होती है। और अगर वो बोलने लग गई कि ये क्यों मेरे साथ ऐसे किया है, तो सास ससुर उसकी वो दुर्गत बनाते हैं। सास ससुर उसको मारने लग जाते हैं, कि हम तुम्हें ब्रिटिश बना दिया है, तुम्हें ये कर दिया। यहाँ पे ऐसे भी केस होते हैं कि वो 20-20 साल से इस मुल्क में रह रही हैं, पर उनको ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं मिला। Because they don't do it. I know, remember that lady that I was talking to you about? Yeah. Like she was 20 years old when she came here, got married to somebody who was 50 years older than her. Yeah. And the family as a whole, they wouldn't let her apply for any passport because they didn't want her to be British. So they kept all of those documents and everything, and only now she's applied for British citizenship. और एक और बात, आजकल जल्दी एलिगेशन लगा लेते हैं कि जी ये खराब है, ये इंटरनेट पे लोगों के साथ बातें कर रही है, ये फोनों पे लोगों के साथ बातें कर रही। मैं पूछती हूँ उन भाइयों से कि अगर तुम औरत को लव करो, एक तो होगी एक बहुत ही बदकिस्मत औरत होगी जो अपने बिलव्ड हस्बैंड को छोड़ के, वो तो मेंटली सिक औरत होगी जो अपने लवली बिलव्ड हस्बैंड को छोड़ के किसी और आदमी में इन्वॉल्व होगी। लेकिन औरत तब दूसरे आदमी में इन्वॉल्व होती है जब उसके पास कमी होती है, मोहब्बत की कमी। अगर एक आदमी उसकी ख्वाहिशात को, उसकी औरत की सिर्फ ये ख्वाहिश नहीं है कि बस मैं बीवी हूँ, मुझे कपड़े वपड़े और खर्चा दे दो, मैं नो, औरत की ख्वाहिश होती है वो उसको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे। क्योंकि जब वो अपने घर में होती है तो माँ बाप भी शाउट कर लेते हैं, भाई भी कर लेते हैं। वो हमेशा ये सोचती है मैं अपने हस्बैंड के घर में जाऊंगी और मैं हस्बैंड के घर में राज करूंगी, मैं वहां पे हस्बैंड होगा, वो मुझे ट्रीट करेगा ऐसे। मैं आज सुबह देख रही थी, इकबाल उठा 6 o'clock उठा, हम दोनों 6 o'clock उठे, 6:30 नमाज कज़ा हो जाती है। इकबाल ने मेक श्योर किया कि 5 to 6 नाफिया को उठाया कि नमाज कज़ा करने के टाइम पे। मैंने कहा क्यों ऐसे कर रहे हो? कहते नहीं उसने नमाज पढ़ ली थी इसलिए मैं उसको लेट उठा। फिर उसने 1 कप कॉफी मेरे लिए बना के दे दी और टोस्ट और टी इसके लिए बना के दे दी, और मैं ये सब वॉच कर रही थी क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन करने की बहुत आदत है।
फिर बहुत प्यार से बोला, नाफो उठ जाओ, मैं काम पे जाऊंगा। फिर ये आई बड़ी खरामा बैठ गई। फिर ये जब बैठी, फिर उसने लाके वो ब्रेड और वो उसके सामने रख दिया। फिर उसने अपनी बेटी का यूनिफॉर्म इस्त्री किया। कंसल्टेंट है माशाल्लाह, ये भी नहीं है कि कोई घरेलू हस्बैंड है। आज पता नहीं कितने ऑपरेशन वो करेगा। And he's temperamental. और गुस्से वाला आदमी है। He's a proper पठान। ये प्रॉपर पठान है। फिर उसने, लेकिन उसको अपनी ड्यूटी का पता है। उसको पता है कि मेरी बीवी ने अमाया को स्कूल ड्रॉप करना है, हरीम को नर्सरी ड्रॉप करना है, फिर सारा दिन इसने इधर उधर घर के काम करने हैं, और फिर इसने जॉब पे भी, अब माशाल्लाह जॉब भी शुरू करी, जॉब पे भी जाना है। सो ही ट्राई टू गिव हर कंफर्ट। अब ये प्राउड फील नहीं करेगी तो क्या करेगी? सिर्फ एक कप कॉफी और एक ब्रेड का पीस उसने खरीद लिया। It doesn't make him less man. It makes him more man. Yeah. You know that he could take care of his woman. मेरी नजर में वो इतना ऊंचा हो गया, मैं उसको देखती रही, कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि हस्बैंड तुम्हें टी दे दे। क्योंकि मैंने भी हमेशा इनके फादर से यही सुना है कि he does it now but it's very late. That's what it is. अभी करता है पर it's too late. हमेशा अगर मैं अपने भाइयों की मिसाल देती कि मेरे भाई ऐसे करते हैं, अपनी बीवियों को टी बना के देते हैं, ऐसे करते हैं, या अपनी बीवियों को सरप्राइज करते, तो कहते थे इवन इनका फादर इस मुल्क में बड़ा हुआ है, पर मेंटालिटी तो नहीं बदलती ना, वो यहाँ बचपन से यहाँ पे है। फिर भी वो मुझे कहता था, पुश्तो में एक वर्ड है दल्ला, कहते तुम्हारे भाई दल्ले हैं, वो ये बीवियों के आगे यूं करते, मैं ऐसे काम नहीं करता, हमारे पठान ऐसे काम नहीं करते। सो उस आदमी के लिए फिर दिल में कहाँ से मोहब्बत रहेगी अगर वो कंटिन्यूअसली ये बातें करे कि नहीं हम पठाने से, हम गैरतमंद। भाई तुम्हारी गैरत सारी औरतों पे आके खत्म हो जाती है। Exactly. Your Islam starts on women. Your pride starts on beating women. It's always let me make myself feel better by putting a woman down. So तौबा नऊज़ुबिल्लाह। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बीबी आयशा के लिए झाड़ू लगाते थे और खाना बना के देते थे और अपने कपड़े खुद सीते थे और अपना हर काम खुद करते थे, तो तौबा नऊज़ुबिल्लाह, मेरे मुंह में खाक। वो क्या मैन नहीं थे? वो तो ऐसे मैन थे कि दोनों जहानों के सरदार थे। अगर चलो ठीक है, अगर कोई नॉन मुस्लिम मेरी बात नहीं समझता तो ना समझे, पर तुम मुसलमान तो मेरी बात समझ लो ना, कि वो हमें तो उनका मिसाल बनना है ना, उनका मिसाल बनना है। उन्होंने कहा है कि अपने औरतों को पर्दे में रखो, तो आप लोग शटलकॉक बुर्का पहना के अपने औरतों को पर्दे में रखते हो, पर उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि अपनी औरतों की तारीफ करो, उनके माँ बाप की तारीफ करो, अपना पैसा ला के इनके हाथ में रखो, इनको कहो तुम कितनी खूबसूरत हो, इनको कहो कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। फिर वो क्यों नहीं करते हो? सिर्फ एक अपने मतलब वाली बात ले ली कि इनको शटलकॉक बुर्का पहना दो, और जो बाकी बातें हैं वो खत्म। वो ये वो बात हुई ना कि कहते हैं बाइबल बदल गया है। बाइबल जो पुराना बाइबल था वो बदल गया है, क्योंकि हर मौलाना ने आके, जो अंग्रेजों के मौलाना है, जो क्रिश्चियन मौलाना है, उन्होंने अपने कंफर्ट की तरह के लिए बाइबल को बदल दिया। तो ये तो वही बात हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को हमारे मर्दों ने अपने लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरत को पर्दे में रहना चाहिए, वो पर्दा करते, शटलकॉक बुर्के में बिठा दिया। पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये भी कहा है कि औरतों को प्राइड दो, औरतों को इज्जत दो, औरतों को मोहब्बत दो, औरतों को ये करो, वो let's forget about that, सिर्फ अपनी मतलब की बात रख ली। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबियों का इंतजार करके खाना खाते थे, कभी उनके बगैर खाना नहीं खाते थे। तो वो ऐसे एक आदमी थे जिसको अल्लाह ताला कहता है कि मुझे इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, जिस पे फरिश्ते दरूद भेजते हैं, जिस पे हमारा अल्लाह दरूद भेजता है, उस आदमी ने ऐसा किया है। और एक अहलिया के साथ नहीं, सब बीबियों के साथ उन्होंने ऐसा, यानी सबको ऐसे रखा एक ही लाइन में। मेरा उन भाइयों से ये दरखास्त है कि जिसको तुम लोग घर लेके आए हो ना,
वो औरत अपने माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर आई है, उसको इसलिए नहीं मारो कि उस तुम्हारे खाने में नमक ज्यादा हो गया, उसको इसके लिए भी नहीं मारो कि उसने तुम्हारी माँ को जवाब दे दिया, उसको इसलिए भी नहीं मारो कि उसने तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं की, और उसको इसलिए भी नहीं मारो कि उसने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो बाहर चली गई या किसी को मिलने चली गई, या उसको मारने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगे कि वो कोई गुनाह कर रही है, कोई आपके कल्चर के खिलाफ काम कर रही है, आपकी मर्जी के खिलाफ काम कर रही है, आप उसको बिठाओ, उसको नरमी से समझाओ, उसको बोलो, उसको वार्न करो। और अगर आपको लगे कि वो किसी तरीके से मना नहीं हो रही और आपके लिए अजियत का बायस बन रही है, उसको अलग कर दो, बहुत खुशी से उसको अलग कर दो। अच्छा, इधर एक और पॉइंट होता है कि औरतें कहती है बच्चों का फिर क्या होगा। That's everyone. Every woman says we हर withdraw our औरत, husband just because of our kids. हर औरत बच्चों के लिए पिसल जाती है। मैं भी अगर हूं ना, मैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, मैं भी अगर हूं तो मैं अपनी लाइफ अपने बच्चों को दूंगी। मैं कहूंगी मेरी लाइफ जो खराब है वो खराब है, पर मैं अपने बच्चों की लाइफ खराब नहीं करूंगी। यस, ये होता है स्पेशली एशियन कल्चर में, क्योंकि अगर माँ डिवोर्स ले ले या माँ तलाक याफ्ता हो तो उसकी बच्चियों को रिश्ते में प्रॉब्लम होते हैं, उसकी बच्चियों पे इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने खुद माशरा ऐसे बिल्ड कर दिया है, हमने खुद अपने माशरे को ऐसा बना दिया। अब इधर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और उसने भी जैसे बेवा की तरह अपनी जिंदगी गुजारी, उसका खावन भी ऐसा ही था, पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छे खानदान की थी, लेकिन एक पॉइंट पे आके उसकी खुद की बेटियों ने कहा कि तलाक ले लो, इस आदमी से तलाक ले लो, बस इनफ इज इनफ। बच्चों के कहने पे उसने तलाक ले लिया और बच्चों ने इसकी शादी कराई। यानी कि 45 ईयर ओल्ड, अगर हमारे कल्चर में 45 ईयर ओल्ड की शादी हो जाए तो बस वो तो फाहिशा औरत है। लेकिन इस्लामिकली अलाउड। क्यों? हमारे खुदीजा बीबी ने भी तो 45 एज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी, पर अब लोग कहेंगे वो तो खुदीजा बीबी थी, वाकई वो खुदीजा बीबी थी और वाकई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो काम किया है सो वी कैन डू इट, क्योंकि उसने हमारे लिए हर मिसाल कायम की है। तो हम क्यों अपनी मर्जी के काम करें और अपनी मर्जी के, अगर यहाँ भी औरत का कसूर है, अगर वो ये सोचना बंद कर दे कि मेरी जिंदगी चलो तबाह हो जाए क्योंकि मेरी बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाए, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है अपनी जिंदगी खराब करने। तुमसे अल्लाह पूछेगा। Allah gave you that life that you think you have the right to ruin it. अल्लाह तुमसे पूछेगा। ठीक है, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दो, माँ का तो नाम, दूसरा नाम ही कुर्बानी है, और स्पेशली जब तुम्हारी लड़कियां होती हैं। But how are they helping their kids when their kids see their father beat their mother up every day? कोई ना कोई तो इसको बदलेगा ना। मैं नहीं बदल सकी, आप नहीं बदल सकी, आने वाली जनरेशन इसको बदल दे इस बात को, कि हमारे कल्चर से ये बात निकल जाए कि ये औरत तलाक याफ्ता है या इसने दोबारा शादी की है तो इसकी बेटियों को भी अब्यूज करो। कोई तो स्टैंड लेगा ना। चलो मैं कावड़ थी, मैंने स्टैंड नहीं लिया, तुम कावड़ हो, तुमने स्टैंड ले लिया, वो कावड़ है, उसने स्टैंड लिया, पर कोई तो वेकअप हो जाए ना, कोई तो खड़ा हो जाए, कोई तो इस कस्टम को बदले ना कि नहीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरत तलाक याफ्ता होकर शादी करती थी, और फिर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, और अभी 100 साल पहले की हिस्ट्री देखो तो औरत तलाक याफ्ता होके या ये बॉलीवुड मूवी देख देख के विधवा होके, बेवा होके शादी करती थी, तो अब क्यों नहीं है? अब क्यों हमने अपने माशरे को इतना तंग कर दिया है? क्यों अब हमने इतना तंग कर दिया है अपने माशरे को कि हम किसी तलाक याफ्ता औरत की बेटी को अपनी बहू नहीं बनाते, नहीं बनाते। मैंने अपने सराउंड लोगों में देखा है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, पर सबिया उसकी माँ ने तलाक ली है। Like, what does that mean? What? What does that mean?
वो तलाक उसने लिया क्यों? एक औरत क्यों तलाक लेगी? क्यों? क्योंकि तलाक एक ऐसी चीज है जो अल्लाह की नापसंदीदा चीज है। ये नंबर 1 हलाल चीज है, ये हलाल चीज है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन इसका पूरा इख्तियार अल्लाह ने दिया है। ये नहीं कहा है कि तुम तलाक, हाँ एक तो हो कि एक औरत बगैर किसी वजह के बस जी मेरे खावन ने बर्तन जोर से रख दिया तलाक ले लो, नो, ये भी रॉन्ग है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपने हस्बैंड को जगह दो, अपने हस्बैंड को के साथ कम्युनिकेशन करो, उसको बताओ, उसको कहो, उसको अपनी फीलिंग उसके साथ शेयर करो, उसे बताओ कि आप ये जो कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ। इंशाल्लाह वो भी आदमी है, वो भी अक्ल वाला है और अशरफुल मखलूकात है हम लोग, तो वो समझ जाएगा, आपके दुख को समझ जाएगा। लेकिन इसमें गलती मैं कहती हूँ बराबर दोनों की है, दोनों की। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मर्द की गलती या सिर्फ औरत की गलती है। एक गलती तो ये है कि औरत उसको बर्दाश्त करती है। मर्द की गलती ये है कि वो औरत से पूछती नहीं है कि औरत अगर ये गलत काम कर रही है तो किस वजह से कर रही है। कम्युनिकेशन करे, बजाय ये कि आके मार कुटाई शुरू कर दे, उसके साथ कम्युनिकेशन करे कि क्या वजह है, कौन सी कमी है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक लड़की मेरे पास आई तो उस लड़की ने मुझे कहा कि वो अपने खावत को बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, मैं उसकी गवाह हूँ। तो उसने मुझे कहा कि बाजी ये ऐसे हुआ है कि मैं ऐसे ही बस फेसबुक पे और ऐसे आदमी है मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ ऐसी गपशप लगाती हूँ। एक आदमी ने मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लिया, मैंने उसे दे दिया और उसने थोड़ी सी गलत बातें व्हाट्सएप पे कर दी और वो मेरे खावन ने देख ली। मैं तो घबरा गई। मैंने कहा तो अब क्या होगा? कहते मुझे नहीं पता, बस वो चुप है। तो मैंने कहा तुमने क्यों की बातें, क्यों? मैं कहा तुम तो अपने खावन को इतना प्यार करती हो, क्यों तुम बातें? कहती बाजी मैं अपने खावन के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा खावन मेरी तारीफ नहीं करता कि मैं अच्छी लगती हूँ। वो बहुत मेरा ख्याल करता है, बहुत ख्याल करता है मुझे, कभी पैसों की कमी नहीं देता, मुझे ये करता है, मुझे वो करता है। लेकिन हमेशा वो कभी, जब से मेरी शादी हुई बस पहला साल, हालांकि उनकी लव मैरिज थी, पहला साल उसने प्यार किया, तारीफ की, ना मुझे कभी कहता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, ना कभी तारीफ करता है, ना कभी रोजेस ला के देता है। आपको पता है आजकल की बच्चियां इन चीज़ों को पसंद करती हैं। तो मैं ना बस फेसबुक पे एक दिन बैठी थी, किसी ने ऐसे कहा कि मैं बहुत प्यारी लगती हूँ, मुझे वो बातें अच्छी लगी, द वे वो पर्सन। अब जाहिर बात है बहुत ईवल मर्द भी बैठे होते हैं जो ऐसी औरतों को कुंडा डालते हैं, फिशिंग करते हैं। तो औरत तो जाहिर बात है कमजोर होती है, नाक़िसुल अक़ल होती है, वो थोड़ी सी मर्दों की बातों में आ जाती है। तो कहती बस उसकी तारीफ का अंदाज मुझे अच्छा लगा, उसने व्हाट्सअप नंबर मांगा, मैंने दे दी। कहते मेरे दिल में तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी, नहीं तो मैं चुपके चुपके बातें करती, इसीलिए तो मेरा फोन हर जगह पड़ा रहता था और मेरे खावन को उसका पासवर्ड भी पता था। अगर मुझ में कोई खराबी होती तो मैं अपना फोन छुपा के रखती। कहते मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने कहा तुमने अपने हस्बैंड को ये सारी बात बताई? कहते हाँ मैंने बाजी वो सारी बात बता दी। तो पर वो बिल्कुल चुप है, कुछ कहता नहीं। दूसरे दिन फिर आई तो बड़ी खुश थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती है बाजी सॉर्ट आउट हो गया। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा तुमने माफ़ी मांगी या कुछ? मैं सोची थी क्या किया होगा। कहती नहीं बाजी, मेरे पास मेरा खावंद आया, मेरे पास वो बेटा, उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ खुश हो। कहते मैं रो पड़ी। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। कहते उसने मुझे कहा कि तुम्हें अलग होना है मुझसे। कहते मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं, मैं कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। कहती है फिर कहती मैं, उसने मुझे कहा कि तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है, क्यों तुम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई हो? कहती मैंने बस ये बात उसे बताई कि मुझे बस तारीफ अच्छी लगती है, मुझे वो आदमी तारीफ कर रहा था, उसने मुझे आसमान पे बिठा दिया, मुझे बस अच्छा लगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब वो दिन, आज का दिन, वो उसकी तारीफ करता है, वो उसको फ्लावर ला के देता है, प्यार करता है। यानी प्यार तो वो पहले भी करता था, पर वो अब एक्स्ट्रा कर रहा है।
और वो माशाल्लाह एक लवली कपल्स हैं, और उनको मैं देखती हूँ अब माशाल्लाह उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। ये मैं आपको 14-15 साल पुरानी बात बता रही हूँ, तब वो लड़की थी और अब माशाल्लाह उसके बच्चे जवान हो गए, पर अब भी उनमें वो मोहब्बत ऐसी है जैसे कि एक न्यूली कपल में होती है। तो अब वो आदमी में ईगो नहीं थी, उसने, क्योंकि वो he looked at himself and he said where's the problem? उसने उसको बिठाया, उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें अभी की अभी आजाद कर दूंगा, मैं तुम पे ये इल्जाम भी नहीं लगाऊंगा कि तुम्हारी गलती है, मैं खुद पे इल्जाम ले लूंगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं था, पर मुझे तुमसे बात करनी। कहते पूरा 2 घंटे उसने मुझसे बात की, और माशाल्लाह अब मैं जब कभी उसको देखती हूँ जवान बच्चों के साथ, उसको देखती हूँ मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ वेल डन। और मेरा दिल चाहता है कि उस बाई को मैं गले लगा के प्यार करूं और उसको कहूं कि तुम मिसाल बन जाओ इस पूरी न्यू जनरेशन के लिए कि मर्द ऐसे होते। मैं ऐसे मर्द को मर्द कहती हूँ, मैं उनको मर्द नहीं कहती हूँ जो औरतों पे हाथ उठाते हैं। मर्द तो वो है जो औरत को सीधा रास्ता दिखाए। एक हदीस का मफहूम है कि एक औरत, मुझे अब सही तादाद नहीं याद, कि 6 या 7 मर्दों को दोज़ख में लेके जाएगी अपने साथ। वजह क्या? बाप को अपने साथ लेके जाएगी, क्योंकि जब अल्लाह उससे पूछेगा कि तुमने ये गलत काम क्यों किया, तो वो कहेगा मुझे मेरे बाप ने समझाया नहीं, सिर्फ मार कुटाई ऊ आ ए करके। अब जाहिर बात है वो कोई जानवर तो नहीं है ना कि सिर्फ आ ऊ करके समझे, उसको बिठाओ समझाओ। फिर जब उससे गलती होगी वो यही रिप्लाई की मेरे भाइयों ने मुझे समझाया नहीं, प्यार से नहीं बताया कि ये रास्ता सही है ये गलत है, भाई को दोज़ख में ले जाएगी। फिर इसी तरह अपने हस्बैंड को, फिर इसी तरह अपने बच्चे को, इसलिए कि औरत चाहे कितनी भी तालीम याफ्ता हो जाए, कितनी भी वो हो जाए, वो मासूम सी होती है, गलतियां उससे हो जाती हैं। अल्लाह ने मर्द को एक पावर दिया है, अल्लाह ने मर्द को एक सरबराह बनाया, इसीलिए हमारे इस्लाम में ये भी है कि औरत को किसी मुल्क का सरबराह ना बनाया जाए। वजह ये नहीं है कि औरत कमतर है, वजह ये है कि औरत के हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, बच्चों का होता है, इनकी बॉडी में चेंजेस होती है, एवरी मंथ बॉडी में चेंजेस होती है। यकीन करें जब मैं लेजर का कोर्स कर रही थी तो हमें ये कहा गया था कि आप अगर किसी ने पैच टेस्ट कर भी लिया औरत ने, तो आप 6 महीने बाद उसका पैच टेस्ट रिपीट करोगे। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि औरत की बॉडी बदलती है, आज यूं है तो कल यूं है। सो अगर औरत के पास इतने मसले हो रहे हैं, सो उस औरत को फॉर ग्रांटेड मत लो और उसके साथ उसकी तरीके से बात करो, उसकी तरीके से बात करो। Okay, so another thing. Now let's change the scenario. Yeah. This is right at the beginning of a relationship and stuff, that you can change things, right? Yeah. But what if it's too late and a woman is getting beaten up and she's scared that if her husband, if she does anything, her husband will kill her? Then it is a helpline. Every country, वो जमाना गया कि औरतें अब्यूज हो जाती थी तो उनको मार भी देते थे, अपने गार्डन में कब्र बना देते थे, वो जमाना गया। नो एनी मोर। अभी जमाना बदल गया है, अब वो जाहिलियत का दौर चला गया है, अबू जहल का जमाना अब चला गया है। अब हेल्पलाइन है, जगह जगह हेल्पलाइन है। अगर आपको लगता है कि आप अब्यूज हो रहे हो, आप एज के उस हिस्से पे आ गए हो कि अभी आपको एक किस्म का सुकून चाहिए, तो हेल्पलाइन पे जाओ। पहले हेल्पलाइन पे ना जाओ, पहले अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को इन्वॉल्व करो, शायद बच्चों की टॉक से वो आदमी बदल जाए। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो अपने किसी लव वन को, लव वन मीन किसी भाई बहन या अपने किसी एडल्ट को इन्वॉल्व करो। अगर लेकिन इसको इतना लेंथी ना बनाओ, एक दिन ले लो, एक दिन अपने किसी लव वन बच्चों से बात करो। पर अगर आपको लगे कि अंधेरा है हर तरफ, तो डोंट वेट। इससे पहले कि ये आपको अपने गार्डन में गाड़ दे, उससे अच्छा है कि आप हेल्पलाइन को फोन करो। और
ये मत सोचो कि आपको लोग बेहुदा औरत कहेंगे तो आपको 10 दिन कह देंगे, 12वें दिन भूल जाएंगे। अपनी जिंदगी को, ये अल्लाह की नेमत है, ये जिंदगी आपके पास, इसको अल्लाह आपसे पूछेगा। ट्रस्ट मी, अल्लाह से आपसे पूछेगा कि आप पे जुल्म हो रहा था, आपने क्यों नहीं जवाब दिया। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों इक्वल है, दोनों। सो ना जुल्म करने वाले बनो, ना जुल्म सहने वाले बनो। सो अगर आपके पास कोई भी, पहले तो अपने हावंद के साथ बैठो, कम्युनिकेशन करो। अगर वो बदलता है, इंसान का बच्चा है, बदल जाए तो बदल जाए, और अगर वो बदल नहीं रहा है तो हेल्पलाइन को फोन करो, अपनी स्टोरी सुनाओ। If you think your life is in danger, call the authority. Honestly, straight away. Don't wait. Don't wait. Call the authority. Yeah. क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और इसका सिरा आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में ना दो। रिस्पेक्ट करो हर रिश्ते की, खावन की रिस्पेक्ट करो, इन लॉस की करो, बच्चों की करो, भाइयों की करो, पर एंड ऑफ द कोई ऐसा काम ना करो जो आपको शर्मिंदा करे, अपने बच्चों की नज़र में, अपने खावन की नज़र में, या अपने बहन भाइयों की नज़र में। कोई ऐसा काम ना करो जो आपको शर्मिंदा करे, पर वो करो जो मजहब में हलाल है, जो हमारे कल्चर में सही है। हमारे कल्चर हमने खुद बनाया हुआ है कि हमारे कल्चर में तलाक लेना और हेल्प मांगना सही नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे कल्चर में बेटियां पे जुल्म होता था तो वो रूठ के घर आ जाती थी, ये हमारा कल्चर है, पर आजकल हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो ये एक बात जरूर याद रखें कि अथॉरिटी के पास जाओ और अपने लिए हेल्प मांगो, और ये मत सोचो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो अब मेरी जिंदगी खत्म होगी। क्या पता तुम 90 साल जियो, तो अभी 45 की हो तो मतलब 55 ईयर फिर, या 35 ईयर 45 ईयर तुमने यही मार कुटाई कहा कि। यहाँ मैं एक औरत को जानती हूँ, यहाँ एक औरत है जो कि परदादी बन गई है, अभी तक वो मार खाती है, अभी तक मार खाती है, अभी तक वो मार खाती है। और यकीन करो कि उसके मुंह पे बहुत ज्यादा बाल आ गए, तो मैं उसको कह रही थी कि आप लेजर करो, कहते मेरे खावन को पता चल जाएगा तो वो कहेगा किस यार के पास जा रही हो कि उसके लिए लेजर कर रही हो। आई वॉज शॉक। मैंने कहा उसको कैसे पता चलेगा, कहता है वो मैं उससे छुप के यहाँ आती हूँ क्योंकि ये बाल मुझे बुरे लगते हैं, तो तुम जब उतार देती हो तो मैं थोड़ी इंसान लगती हूँ, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उसके मुंह पे सारे बाल आ गए। लेकिन कहती है, मैंने कहा तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां ये हेल्प नहीं करती, कहती कोई किसी के लिए नहीं बोलता, कहती मैं खुद अपने लिए नहीं बोलती हूँ तो ये क्या बोलूं? Yeah, that's the thing. If you don't stand up for और यकीन करो कि how could anyone else वो आदमी कम्युनिटी का बहुत पारसा मुसलमान आदमी है, कम्युनिटी में काफी मशहूर है, तो वो अपनी बीवी को इतना मारता है, इतना मारता है। लेकिन एक बहादुर औरतें भी होती हैं। एक औरत है, आंटी समझ लें, कहती है बच्चे, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा अब अंकल कैसे हैं, अब अंकल आपके साथ सुलह है कि? वो कहते हैं बच्चे अब मैं बड़ा राज कर रही हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा जी आंटी, मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई औरत ऐसी बात करती है। मैंने कहा क्या हुआ आंटी? कहती है बेटा बस आखिर में मैं तंग आ गई। मैं कहती मैं तंग आ गई, कहती मैं आई और मैं बैठी और मैंने कहा ले बे सुन, वो पंजाबी थी, कहती मैंने कहा देख तेरे सारे कारनामे मैं लिख सा एक पेपर ते जाके हर मसीत उते लगा सा। So she goes, I'm gonna write everything you've done on a piece of paper and I'm gonna post it throughout the whole of Cardiff. That's basically कहते हर मस्जिद में, every mosque. उसकी पंजाबी में बहुत स्वीट लगता था, कहते every mosque में लग जाके वो पेपर लगाऊंगे and then you can kill me, don't wait। कहती उस पेपर ने उसका दिल बंद किया और कहते मुझसे लड़ाई नहीं करता। अच्छा, मेरी बैटरी भी खत्म होने वाली है, इस टॉपिक पे तो बहुत और बातें हो सकती हैं, इट नेवर एंडेड। ये डिप्रेशन से भी ज्यादा टची सब्जेक्ट, पर अगर आपको लगता है कि इस पे हम और बातें करें तो प्लीज कमेंट बिलो। And remember there's helplines as well, we'll leave contact details in the description below. Sites, helplines, people you know, Shaheen, we could give Shaheen's contact details as well.
So don't keep quiet. यस, एंड मेरी दुआएं आपके साथ है। और अगर किसी मेरे भाई को, मेरी किसी मेल फॉलोवर्स को मेरी बातें बुरी लगी हो, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा आपको हर्ट करने का मतलब Yeah, नहीं है। we're not attacking all men. No. It's those men that do zulm on women. So please, मैं पहले से ही माफी मांगती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है किसी के घर में झगड़े बनाने का। मेरा मतलब ये है कि बस घरों से झगड़े खत्म हो जाए और मोहब्बत आ जाए, प्यार आ जाए। So see you in next vlog. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।